सभी को नमस्कार। आज जो हमारा अगला चैप्टर जो चल रहा है पेरिमीटर एरिया, उसकी अगली एक्सरसाइज है वो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस, उसकी रेडियस क्या होगी। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास है 44 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 44 सेंटीमीटर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई में आर, और आर का मतलब है यहाँ पे रेडियस 44 सेंटीमीटर। आर निकालेंगे 44 सेंटीमीटर, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 2 × 22, 44 से 44 कैंसिल आउट, आर कितना गया सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स 10। रेडियस क्या आ गई बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर का, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, उस सर्कल की रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। तो पहले डायग्राम बनाओ, ये सर्कल हमारा, ये सेंटर, और ये इस टाइप से हो गया, और सेक्टर एंगल है तो 75 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 75। रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और ये जो सेक्टर बना इसका एरिया निकालना है। ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास कितनी बच्चों 14 सेंटीमीटर। सेक्टर एंगल कितना है 75 डिग्री। जो दे रखा है वो लिखते चलो। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों, थीटा कोण में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 75/360 पूरा में 22/7, और आर का स्क्वायर इट मीन्स 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसानी से 7 से काटेंगे 2 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 180 पे कटेगा, फिर इसको काटेंगे 5 से काटेंगे 15, और 5 से काटेंगे 36 पे कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 11, और 2 से काटेंगे 18 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 7, और 2 से काटेंगे 9 पे कटेगा, 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 5 पे कटेगा। तो ये आ गया 7 × 35, और 35 को 11 से करेंगे 385/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास आ चुका है 385/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से हम कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। क्वेश्चन अपने पास है अगला, हमसे पूछा था इसका पेरीमीटर, हमने निकाल दिया इसका एरिया। तो पेरीमीटर पूछा था तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमसे इसमें पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पहले ये हमसे पूछा इसका पेरीमीटर, रेडियस हमें दे रखी है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर का पेरीमीटर पूछा है, तो लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेंथ ऑफ आर्क वाला, क्योंकि इस पेरीमीटर का जो इस सेक्टर का पेरीमीटर पूछा है, सेक्टर हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो आ जाए तो हम इसका पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा कोण में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा है 75/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7, और मल्टीप्लाई में आर है 14 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे 2 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 180 पे कटेगा।
फिर 2 से काटेंगे 90 पे कटेगा, 15 से काटेंगे 5, 15 पे काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 11, 11 5 जब 55 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ चुका। हमें निकालना है इसका फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसमें 14 सेंटीमीटर प्लस में 14 सेंटीमीटर प्लस में 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास आ गया 28 सेंटीमीटर प्लस में 3 से करेंगे डिवाइड, तो 18 × 54 18.33 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आ गया 28 8 36 10 46.33 सेंटीमीटर, लगभग ये आएगा अपने पास आंसर 46.33 सेंटीमीटर। ये अपने पास आएगा। हमने वहाँ पे एरिया निकाला था, एरिया नहीं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये दोनों दे रखे, इसको हमने पहले निकाला तो प्लस कर दिया आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए सर्कुलर पॉन्ड नीड्स टू बी फेंस्ड अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कुलर पॉन्ड है, ये सर्कुलर पॉन्ड है, इसकी बाउंड्री के ऊपर कोई डिजाइन बना रहा है, कोई भी फेंसिंग डिजाइन कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसकी चारों तरफ डिजाइनिंग बने। 1/4 ऑफ द फेंसिंग इज ऑलरेडी डन, इसका 1/4 जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका। विच कॉस्ट 750 एट द रेट ऑफ 50 रुपये पर मीटर। तो रेट क्या है, रेट है 50 रुपये पर मीटर। अब तक का कॉस्ट कितना लग चुका, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग उसका कितना लग चुका है बच्चों, 750। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई, लेंथ ऑफ फेंसिंग जो ऑलरेडी हो चुकी है उसकी बात चल रही है। टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट 750 अपॉन में 50 रुपये पर मीटर। रुपये से रुपये कैंसिल आउट, 10 से 10, 5 से काटेंगे 15, तो 15 मीटर की कंप्लीट हो चुका है। और 15 मीटर जो है वो 1/4 है, किसका 1/4 है, ये बाउंड्री ऑफ सर्कल का, तो 1/4 है। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस हो जाएगी 4 × 15 मीटर, इट मीन्स 60 मीटर। ये सर्कमफेरेंस अपने पास हो गई। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द पॉन्ड स्टिल नीड टू बी फेंस्ड। अभी जो है पॉन्ड का कितना काम पेंडिंग है या कितना फेंसिंग उसका अभी बाकी है। तो टोटल हमारे पास 60 मीटर है उसकी बाउंड्री। तो लेफ्ट बाउंड्री ऑफ पॉन्ड्स दैट टू बी फेंस्ड, जिसको डिजाइन किया जाना है, फेंस किया जाना है। टोटल हमारे पास 60 मीटर, जिसमें से 15 मीटर पहले हो चुका, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 45 मीटर आंसर। आसानी से इसको हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, अपने पास डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट में डायग्राम बना दो, जो दे रखा है उसका डायग्राम। हमें दे रखा है ये ADOCB, हमें ABCD फ्लोर बेड दे रखा है। OA बराबर हमें दे रखा है 21 मीटर और OC हमें दे रखा है 14 मीटर। उसके बाद हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर बेड, और ABCD जो फ्लोर बेड, ये फ्लोर बेड है, ये वाला, इसका एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये 1/4 ऑफ द सर्कल है
1/4 वाले सर्कल में से हमने इस 1/4 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। देखो कैसे आएगा, एरिया ऑफ फ्लोर बेड, एरिया ऑफ फ्लोर बेड ABCD कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको हमें निकालेंगे एरिया ऑफ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल OAB माइनस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ODC। 1/4 लिंक कंप्लीट सर्कल का 1/4, तो एरिया ऑफ सर्कल OAB का क्या हो जाएगा 1/4 और इसमें आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की 22.7, आर का स्क्वायर, आर मतलब OAB इस वाले की रेडियस, तो इस वाले की रेडियस क्या है 21 मीटर मल्टीप्लाई में 21 मीटर और माइनस में 1/4 22/7 मल्टीप्लाई में 14 मीटर मल्टीप्लाई में 14 मीटर अपने पास आएगा ये। इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। 22/28 ये आ जाएगा कॉमन, तो इधर बचेगा हमारे पास 441 मीटर स्क्वायर और माइनस में ये आ बचेगा 196 मीटर स्क्वायर। 22/28 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1165 1394 और 312 मीटर स्क्वायर। 2 से काटा 11, 2 से काटा 14, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 2 पे 7 से कटेगा 3, 21 बचा कितना 3 और 7 5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 385/2 मीटर स्क्वायर 192.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्लोर बेड हमारे पास आ चुका है 192.5 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन है ये हमारे पास, यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, ये O पॉइंट है, ये S और T। शोन फिगर इज ए सर्कल विद सेंटर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर SOT। इसका एरिया हमें दे, इसका एरिया गिवन है, ये जो सेक्टर है इसका एरिया हमें गिवन है। और व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर SOT, माइनर सेक्टर SOT इज इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो आप। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर SOT का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर और ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। थीटा 30/360 पाई की 22/7 और हमें पाई आर स्क्वायर नहीं निकालना। पाई आर स्क्वायर क्यों निकालना, क्योंकि हमें तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है ना, इसमें एरिया ऑफ सर्कल तो निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला HT रख लो, पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 360 और बटे में 30। 30 से काटेंगे तो 12 पे कटेगा, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 12 पे और पाई आर स्क्वायर कितना गया 12/784 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही तो एरिया ऑफ सर्कल है, यही तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल क्या गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके आराम से सोल्व आउट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे कहीं विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो, आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम चल रही है। बाकी बिल्कुल अच्छे से
हम हर प्रॉब्लम को सोल्व आउट करके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इस टाइप से है। ये हमारे पास ए बी सी और डी और ये पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, ये है 21 सेंटीमीटर, ये भी शेडेड पार्ट है और ये भी शेडेड पार्ट है। और हमसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का पेरीमीटर हमें निकालना है। और एपीबी और सीपीबी, एपीबी और सीपीबी क्या दे रखे, सेमी सर्कल, क्या दे रखे दोस्तों, सेमी सर्कल। और एबीसीडी हमें दे रखा है स्क्वायर, एबीसीडी क्या दे रखा है, स्क्वायर। तो अगर ये 21 है तो ये भी क्या होगी 21, ये भी क्या होगा 21 और ये भी क्या होगा 21, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर की प्रत्येक साइड बराबर होती है। हमें निकालना है एरिया, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले इस वाले का पेरीमीटर निकालो, इसका डबल कर दो, बात वही है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो ये लाइन तो हम प्लस कर देंगे, साथ में इसको प्लस करना है, तो इसका निकाल लो। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कह सकते हैं, तो ये आएगा 2πr। लेकिन यहाँ पे हमारा सेमी सर्कल है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखेंगे, सेमी सर्कल 2πr और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया πr। बट दो सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, दो सेमी सर्कल है तो क्या कर ले 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो आप कर सकते हो, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2πr, वापस से वही, तो 2 22.7 और r का मतलब 21 सेंटीमीटर, 7 से काटेंगे 3 पे और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 के 66, 66 को 2 से करेंगे 132 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो ये क्या आएगा बच्चों 132 सेंटीमीटर प्लस में 21 सेंटीमीटर प्लस में 21 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन साथ में ये और ये, तभी तो इसका पेरीमीटर बढ़ेगा शेडेड रीजन का। तो 132 सेंटीमीटर प्लस में क्या आ गया 42 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे 174 सेंटीमीटर। आंसर 174 सेंटीमीटर आसानी से हमारा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों जितना आसान है हम कर लेंगे। इसमें एक बार दोबारा से चेक करते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बुक में गलत नज़र आ रहा है, तो इसको एक बार दोबारा से चेक करते हैं। 2πr, तो इसमें आ जाएगा πr, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 132, सॉरी डायमीटर है 21/2 आएगा बच्चों, तो 21/2 आएगा, 21/2 रेडियस 22 से 2 कैंसिल आउट, 22 के 66 सेंटीमीटर आएगा और 66 इसमें जोड़ देंगे, तब हमारे पास 108 सेंटीमीटर आएगा। हमने डायमीटर को ही रेडियस के तौर पे यूज कर लिया, जो कि गलत है। डायमीटर और रेडियस में डिफरेंस है, जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आसानी तक कर लेंगे, इसको हमने कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी आप सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अपने साथी दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है आपको अगर बेनिफिशियल नहीं है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बेनिफिशियल होगा, तो इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं आप। 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक
और ये अपने पास है 7 सेंटीमीटर। ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 3 पार्ट्स में, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है तो फर्स्ट एरिया निकालते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों का साथ में। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक साथ ले लो, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल ये भी सेमी सर्कल, दोनों को प्लस करेंगे तो सर्कल बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फिगर। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मतलब रेडियस, और इसकी रेडियस क्या है बच्चों, इसका डायमीटर 14 है, रेडियस दे रखी है 7, तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, और 7 से 7 कैंसिल आउट, 154 सेंटीमीटर है स्क्वायर। और एरिया ऑफ जो थर्ड फिगर है वो क्या होगा, एरिया ऑफ थर्ड फिगर वो सेमी सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, पाई कैपिटल आर लिख लिया हमने 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर का मतलब 14, रेडियस 14 है उसकी, मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर और अपॉन में 2, तो 7 2 जा 14, 14 से 14 कैंसिल आउट, 14 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28, 28 मल्टीप्लाई 11, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारे पास आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल। आज जितना ही काफ़ी वेरी शॉर्ट की जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।